हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय एसडीटी हस्बैंड की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। 2 मंथ बीत गया था। इन दिनों में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत कुछ बदल भी गया था। ते जो बहुत ही ज़्यादा सैडली अपनी बिल्कुनी में बैठा हुआ था, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर एक गर्ल आ जाता है जिसका नाम है आयु, एंड वो और किसी का नहीं, जो जेहोप है कॉर्नेल, उसकी वाइफ था। एंड वो वहाँ पर आते हुए बोलता है, आर यू ओके ना ते? तब ये सुनकर ते बोलता है, मैं ओके हूँ, क्या आप ठीक हो? तब ये सुनकर आयु बोलता है, हाँ मैं मेरी बेबी के साथ ठीक हूँ। तब ये सुनकर ते बोलता है, हाँ मैं भी मेरी बेबी के साथ ठीक हूँ। एक्चुअली वो सच में प्रेग्नेंट है, बिकॉज जब ते जंकुक की डेट के बारे में सुनकर वो सेंसलेस हो गया था, तभी उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। एंड सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था विदाउट ते को ये सब कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपनी न्यू वेडेड जो लाइफ है वो थोड़ा सा जीना था, उसके साथ रहना था। बट ये क्या हो गया जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके साथ साथ आयु भी प्रेग्नेंट था, तो इस वजह से सम टाइम आयु ते को विजिट करने के लिए आता है, एंड ते भी सम टाइम आयु के साथ अपने टाइम स्पेंड करने चाहता है। एंड ये सब कुछ अब ते भी मान लिया था। वो बहुत रोया था, जंकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट किया था। एंड जो जंकुक एंड जिहोप की सारे टीम मेंबर्स हैं, वो लोग भी उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा ढूंढा था। बट उस मिशन के बाद उन दोनों की और कोई खबर नहीं है। इस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा पेन में था। बट क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है और अब इससे बदला नहीं जा सकता है। जिस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। बट इसकी और कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट इन दिनों में जो ते के घर वाले हैं, वो लोग और ते की ये हालत नहीं देख पा रहा था। एंड वो लोग चाह रहा था कि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी ते की फिर से शादी करा दिया जाए। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इस शादी के लिए हाँ कर देता है। एंड इस शादी को कराने के लिए लड़का भी भाव कर लेता है। वो लड़का और कोई नहीं, योनो था, जो ते की एक कज़िन ब्रदर था। एंड छोटे से ही उसके ऊपर क्रश था। बट उन दोनों के फैमिली की वजह से जो ते की एंड जंकुक की शादी हो गया था। एंड नाउ फिर से योनो उससे शादी करना चाहता है। इससे जो जंकुक की फैमिली था वो भी ज़्यादा गुस्सा नहीं था, एंड इस वजह से ना नहीं करता है, बिकॉज उन लोगों की बेटा तो खो चुका है और अब उसके आखिरी निशान भी जा रहा है। इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा सैड था। बट क्या ही कर सकते हैं, उसकी लाइफ तो ख़राब नहीं हो सकता है ना ते की। और इस वजह से फिर से उसकी लाइफ को सजाने के लिए उसकी शादी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगले साइड हम देख पाते हैं कि जो आयु है वो ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, एंड उसके घर वाले भी उसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। बट जब ये सारे बात ते को समझ में आता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड वो बोलता है, सच में अगर आप लोग मेरी शादी किसी और के साथ कराने की बातें सोचे बिना, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। मैं इस बच्चे को कहीं भर भी चोट नहीं लगने दूंगी। और आपको क्या लगता है, उसकी असली डैड अगर उसके साथ नहीं हुआ तो क्या उसकी दूसरी डैड उसे प्यार करेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्लीज़ मुझे और फोर्स मत कीजिए, मुझे अपने तरह रहने दीजिए। मैं मेरी सन को या डॉटर को अकेला पालना चाहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिससे देखिए मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं एंड बोलता है, अगर तुम इससे अब नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है, एंड वो बोलता है, क्या मॉम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर आप नहीं होंगे तो कैसे होगा? एंड लास्टली उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मना लिया जाता है, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। एंड देखते ही देखते उन दोनों की शादी की डेट भी आ जाता है। आज फ्राइडे था, जहाँ पर उन दोनों की शादी होने वाला था, जहाँ पर ते बहुत ही ज़्यादा सैड बैठी हुई थी। बट अचानक से ही वो कुछ सोचने लगता है, एंड देन एक चिट्ठी लेकर वहाँ से भाग जाता है। एंड जब बाद में ते की मॉम वो चिट्ठी पाता है, तब वो खुद ही रोने लगता है। एंड वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड उसके साथ मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं उसे ही चाहूँगी, उससे ही प्यार करूँगी। और इस वजह से मैं आपको छोड़ रही हूँ, और आप मुझे और ब्लैकमेल मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मर जाएंगे, तो आपकी मरने की बात अगले मोमेंट में ही मेरी मृत्यु हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरी हालत पे छोड़ दीजिए। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे साइड से जब
वो बहुत ही ज़्यादा दूर एक विलेज में आ गया था। वहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी था। ये वही क्वार्टर है जहाँ पर वो पहले आकर सम टाइम जंकुक के साथ रहता था। ये सब कुछ उसे बहुत ही ज़्यादा जाना हुआ लग रहा था, जिसे देखकर वो रोने लगता है। तभी सामने से आयु आता है एंड वो बोलता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, बट भाभी आप यहाँ, ये तो क्लोज एरिया था ना जहाँ पर सब लोग यहाँ पर आके ही हमला कर सकता है, तो आप यहाँ पर क्यों हो, वो भी इतना ज़्यादा बिग टमी के साथ? तब ये सुनकर आयु बोलता है, मैं तो एक सैनिक हूँ, आर्मी हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्टर की वर्क करती हूँ, बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो भाभी? आप यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए ना। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, मैं घर से भाग के आई हूँ बिकॉज वहाँ पर सब लोग मुझे शादी कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से टॉर्चर कर रहा था मेंटली, और मुझे शादी नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा जोंगकुक चाहिए, अगर वो नहीं तो कोई और नहीं। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, जिससे देखकर जो आयु था वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, सच में जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा लकी था जो तुम्हें पाया है वो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पर बैठता है जहाँ पर दूसरे जो लोग था वो लोग इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहा था, जबकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेग्नेंट बहुत ही ज़्यादा वीक था और उसके ऊपर प्रेग्नेंट भी था। सारे जो लेडीज़ आर्मीज थे वो लोग भी उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा था। बट एक कॉर्नल आके बोलता है, देखिए आप लोग यहाँ पर है ये अच्छी बात है, बट ये एक अनसेफ जोन है जहाँ पर आप लोग नहीं रह सकते हैं, और जल्द ही दूसरा मिशन कंप्लीट होगा और वहाँ पर अगर कुछ हुआ तो उसके इफ़ेक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा, सो प्लीज़ आप लोग कल ही यहाँ से चले जाना। तब ये सुनकर जो आयु एंड ते है वो बोलता है, ओके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। एंड ये बोलकर वो लोग वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ से अचानक से जब रात में कुछ हलचल सुनता है, तब ते बाहर आता है एंड वो अपने सामने जोंगकुक की परछाइयाँ देखता है, जिससे देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये जोंगकुक की आत्मा है एंड वो धीरे धीरे उसके पास जाते हुए बोलता है, जोंगकुक आई मिस यू सो मच, तुम्हें पता है कि मेरे पास ना बेबी है, देखो मेरी टम्मी में, बट तुम तो नहीं हो ना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। पता है सब लोग बोलते हैं कि वो लोग तुम्हें मार दिया है, तुम्हें दफना दिया है, बट आई नो कि तुम मेरे अंदर ज़िंदा हो, ये तुम्हारा बेबी है ना, वो भी तुम्हारी तरह ही होगा, आई एम श्योर। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है एंड रोते रोते वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी पीछे से आयु बोलता है, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, आयु तुम यहाँ पर? तब आयु बोलता है, हाँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी वो रुक जाता है सामने। जब वो जेहोप को एंड जोंगकुक को देख पाता है तब वो दोनों ही शॉक हो जाता है। एंड तभी आयु बोलता है, क्या मैं जो देख रही हूँ तुम भी वो देख रहे हो? तब ये सुनकर जो ते है वो भी हाँ कर देता है एंड वो दोनों जाके उन दोनों का हक कर लेता है। 2 दिन बाद जब वो दोनों ही जेहोप एंड जोंगकुक हॉस्पिटल में था, उन दोनों की इंजरी थोड़ा सा ठीक हो गया था बिकॉज वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड था। तभी जब डॉक्टर बाहर आता है तब बोलता है, वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है बट वो लोग अब ठीक हैं। एंड तभी जो जेहोप है वो बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो मेजर। तब ये सुनकर जो जेहोप है वो बोलता है, सच में आप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और आपने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने फ़र्ज़ को निभाया है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर ज़िंदा है। आई होप कि आप हमेशा ही हमारी टीम के लिए ऐसा ही करेंगे। तब ये सुनकर जो जेहोब है वो भी मेजर को हक कर लेता है। ऐसे ही दोनों बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के जो करीब आ जाता है। तभी वहाँ पर ते आते हुए बोलता है, क्या बात है आप लोग यहाँ पर सिर्फ अकेले बात करेंगे, हम लोग क्या यहाँ पर नहीं हैं? हम लोगों को क्या दिख नहीं रहे हो आप लोग? एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिससे देखकर जो हमारे जोंगकुक एंड जेहोब है वो बोलता है, हाँ सच में हम लोग देख तो रहे हैं बट बिलीव नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ पर नहीं थे तो इतना ज़्यादा गोल मटोल हो गए हो तुम लोग। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, सच में क्या मैं सच में बुरी दिखाई दे रही हूँ? तब ये सुनकर
जो जंकुक है बोलता है, हाँ सच में फुटबॉल दिखाई दे रहे हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वो ये मजाक कर रहा था, बट फिर भी जो ते है वो रोने लगता है। इसे देखकर जंकुक माफ़ी मांगते हुए बोलता है, अरे नहीं जान, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, तुम कुछ गलत ही सोच रहे हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड उससे जल्दी से रोकता है, बट ते तो रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था। एंड ऐसे ही देखते देखते और कुछ टाइम बीत जाता है एंड लगभग उन दोनों की जो डॉटर है, जो ते कुकी था, वो भी बहुत ही ज़्यादा बिग हो गया है। उसकी भी अब 2 साल हो गया है। तभी जो उन दोनों के रूम है वहाँ से कुछ आवाज़ें आने लगता है, जो और किसी का नहीं उन दोनों की था। जहाँ पर ते मौन करते हुए जो जंकुक के नाम से चिल्ला रहा था और जंकुक भी उसके अंदर थर्स कर रहा था बाहर से। जब तेकुकी कुछ अजीब नॉइज़ सुनता है तब वो बोलता है, अचुम्मा अंदर क्या चल रहा है। तब अचुम्मा बोलता है, वो लोग तुम्हारे छोटे ब्रदर या सिस्टर लाने की प्रोसेस कर रहा है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फिट करा देती हूँ। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ से जो जंकुक है वो स्माइल करते हुए बोलता है, वाह क्या बात है, यूनो तो अभी भी तुम्हारे पीछे है, वो साला मेरी हस्बैंड के पीछा क्यों नहीं छोड़ता है, मुझे पता नहीं चलता है। तब ये सुन करते बोलता है, मैं तो सुंदर नहीं हूँ ना, मैं तो फुटबॉल हूँ ना, किसी और को ढूंढ लो। तब ये सुनकर चंकू बोलता है, अरे मेरी जान मेरी बात सुनो, वो सिर्फ मैं मजाक कर रही थी और अभी तक तुमने उसे नहीं भूला है। मैं सबको एडवाइस करूँगी, कभी भी किसी को बुरा मत बोलना, नहीं तो फुल लाइफ तुम उसे भुला नहीं पाओगे और इसे लेकर तुम्हें फुल लाइफ जीना पड़ेगा। और मैं ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जान पा रही हूँ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने लगता है। एंड ऐसे ही उन दोनों की लाइफ बीतने लगता है। एंड सो गाइस आज के लिए इतना ही, और ये स्टोरी यहाँ पर भी डी एंड हो जाता है। एंड सम टाइम ना मैं वो तेरे को भाभी बुलाने लग गई थी लाइक अ फीमेल, बट क्या करूँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि ऐसे बॉस को क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड मेरी मतलब किसी का जेंडर चेंज करने की नहीं था, वो मैं सम टाइम भूल गई थी, तो अब मेरे पास टाइम कुछ कम है तो मैं एडिट करके उसे नहीं हटा सकती। सो प्लीज़ आई होप कि आप लोग समझेंगे। एंड टेक केयर, बाय।